बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अंजुम अली जापानवाला, ऑर्गेनाइजर एमकेएम पाकिस्तान जापान। आज 5 मई साल 2026। अच्छा, एक पोस्ट आज किसी ने मुझे भेजी है और उसमें अनीस कामखानी से कारकुनान की तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि वो बताएं कि इतनी दौलत कहाँ से आई। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है और मैं कारकुनों को, मैं जिम्मेदारों को सलाम पेश करता हूँ। लेकिन बात यहाँ पर थोड़ी सी और भी मैं करूंगा कि देखिए, मैंने बारहा कहा है कि आखिर इतनी उजलत में अनीस कामखानी से हिसाब मांगने की वजह समझ में तो नहीं आई। मैं ये समझता हूँ कि तमाम कारकुनों को, एमकेएम के तमाम जिम्मेदारों को, तमाम वोटर्स को, तमाम जिम्मेदारों से हिसाब मांगना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी के अंदर बंदरबाट है। और आप ये देखिए कि अचानक जब ये एमपीए बनते हैं, एमएनए बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, तो ऐसे भी कई लोग हैं कि वो मिनिस्टर बनने के बाद या एमपीए बनने के बाद वो नकल मकानी कर लेते हैं और छोटे इलाके से फिर वो बड़े इलाके में, बड़े महंगे तरीन इलाकों में जाकर और महंगे महंगे बंगले खरीदते हैं। तो कौम इनसे ये पूछती है कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं। जब आप कुछ नहीं होते, ना एमएनए होते हैं, ना एमपी होते हैं, तो आप गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं। और जैसे ही आपको खासतौर पर मिनिस्ट्री अगर किसी को मिल जाए तो फिर वो रातों रात वो अमीर तरीन इंसान बन जाता है। और आप ये देखिए कि बहुत से लोग थे, फेडरल बी एरिया में थे, वो कहीं शिफ्ट हो गए, कोई औरंगी में था वो कहीं शिफ्ट हो गया, कोई कहीं था वो कहीं शिफ्ट हो गया। तो वो उसकी वजह क्या है कि ये देर से आवाज आई है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। बहरहाल एहतसाब की डिमांड करना ये सबकी जिम्मेदारी है जो एमकेएम से प्यार करता है। देखिए, एमकेएम पहले भी ये करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन थी। एमकेएम एमक्यूएम करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन थी, लेकिन अब उस करोड़ में से वन निकल चुका है, एक निकल गया है। एक को हमने निकाल दिया तो उसका नतीजा क्या हुआ कि आज पूरी एमकेएम सिफर पे खड़ी है। बल्कि अगर आप देखें तो सिफर से भी अब ये नीचे चली गई है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ, ये हमारी बदनसीबी है, बड़े अफसोस के साथ, दुखी दिल के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हम अपने मकसद से हट गए हैं। आज फेमिनिस्ट एमपीएस जब इलेक्शन होते हैं तो 3-4 बहादराबाद में बड़ों का ग्रुप है। एक ग्रुप अपने मनपसंद लोगों को देता है टिकट, एक अपने मनपसंद लोगों को देता है, एक अपने मनपसंद लोगों को देता है, और मेरिट की इसी तरीके से धज्जियां बिखेर दी गई। आप ये देखिए कि सितम ज़रीफ़ी, ये देखिए कि एक एमएनए, एक एमपीए 2-2, 3-3 दफ़ा बनाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लोग काबिल नहीं हैं। हमारे यहाँ बेशुमार लोग काबिल हैं। और खुदा का वास्ता, मैं एमकेएम के जो ज़िम्मेदार हैं, जो बने हुए हैं, जो एक तरह से काबिज़ हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये कहने में अब दो राय नहीं है। तमाम लोग ये कहते हैं, मुझसे भी बाहर सवाल करते हैं, जब मैं कराची आता हूँ वहाँ भी सवाल करते हैं कि इस एमकेएम के पीछे लाखों लोग थे, करोड़ों लोग थे। आज हमारे साथ, क्योंकि मैं एमकेएम का हिस्सा हूँ, मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है, मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि अब अवामी सत्ता पे हमारी पजीराई नहीं है। लोग हमें बहुत बुरी निगाह से देखते हैं। लिहाजा मैं खालिद मकबूल भाई से भी ये कहता हूँ, फारूक सत्तार भाई से भी ये कहता हूँ कि पार्टी में निखार पैदा किया जाए। और हर वक्त हम इलेक्शन की बात करते हैं, और जब इलेक्शन हो जाता है और हम असेंबली में पहुंच जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ उसके बाद हम आवाम को भूल जाते हैं और मनपसंद लोगों को, अपने जो करीब लोग हैं, उनको नवाजते रहते हैं। जो टैलेंटेड लोग हैं वो आज भी दरिया बिछा रहे हैं, वो आज भी झंडे लगा रहे हैं। फिर हम जो है वो सिर्फ शहीदों के नाम पर, मैंने पहले भी कहा था कि शहीदों के नाम पर चंद लोगों को नवाजा जाता है, और एक दो जो कि बराह रास्त शहीद, उनके घर से शहादत नहीं हुई है, जिसके घर से हुई है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। लिहाजा मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से, चेयरमैन जो है एमकेएम पाकिस्तान के, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मैं फारूक सत्तार भाई से गुजारिश करता हूँ कि ये बंदरबाट का सिलसिला आप लोग बंद करवाएं, क्योंकि जब हम ऊपर के लोग सही हो जाएंगे तो सारा निजाम बेहतर हो जाएगा। लिहाजा फारूक भाई, मैं आपसे भी यही कहता हूं कि लोग अब हमारे साथ नहीं हैं। अब ये कहना बेकार है कि तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ना कभी वक्त किसी का आया, ना कभी दौर किसी का आएगा। बस अगर वक्त भी है तो यही ऊपर के चंद लोग हैं जो पार्टी पे बर्जुमान हैं, और ये दौर भी नहीं का रहेगा जो पार्टी पे बर्जुमान है और अपने अपने पसंदीदा लोगों को ये नवाजते रहेंगे। लिहाजा मैंने फिर यही कहा है कि एमकेएम के बहैसियत एमकेएम जापान के ऑर्गेनाइजर की हैसियत से कि मैं कारकुनों से दरखास्त करता हूं, मैं जिम्मेदारों से दरखास्त करता हूं कि आइए आवाज बने और इस जो जालिमाना रवैया है, इस रवैये के खिलाफ हम जंग करें। और मैं फिर यही कहता हूं कि ये जो बेवकूफ बनाया जाता है इलेक्शन के नाम पर, देखिए इलेक्शन की फिक्र नहीं करें, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन की फिक्र नहीं करें। मैं कहता हूं कौम की फिक्र करें, इलेक्शन की फिक्र इतनी करने की जरूरत नहीं है कि जब हम असेंबली में पहुंच ही जाते हैं तो हम इलेक्शन पे इतना काम नहीं करें। हमें काम करना चाहिए लोगों की फलाह के लिए, लोगों के बहबूद के लिए, है ना। तो मैं समझता हूँ ये सारे कारकुनों की आवाज है। तो आइए मिलकर हम एहतसाब की बात जरूर करें, लेकिन सारे लोगों से एहतसाब की बात होना चाहिए, सिर्फ अनीस कायम खानी से नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर अनीस कायम खानी से होगा तो मैं मुतालबा करता हूँ कि एमकेएम के तमाम लोगों से, जिनकी जो आनन फानन दौलतमंद बन गए हैं, जिनको लोगों को पता था कि कौन कहाँ रहता था, किसकी क्या हैसियत थी, उन तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर जरा भी शराफत है तो अखलाकी तौर पर हमें सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। मैं फिर एक दफा कहता हूं कि ये बंदरबाट का सिलसिला बंद किया जाए, और तमाम लोगों से कहता हूं कि आइए हम इनको मुस्तरद करें,
हम भी मुस्तरद करें, क्योंकि जब हम अपने लोगों को मुस्तरद नहीं करेंगे तो फिर इसी तरीके से निज़ाम चलता रहेगा। मैं फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि इन चक्करों में बस हमें हमारी लड़ाई क्या चल रही है कि कौन बनेगा लखपति, करोड़पति, कौन बनेगा चेयरमैन। तो मैं ये समझता हूँ कि इन मामला से निकलते हुए आइए कौम की खिदमत करें और हर शख्स अपने आपको कहे कि हम एमकेएम के खादिम एमकेएम बने। हमें इन चीज़ों से निकलना होगा। और फिर मैं ये कहता हूँ, जो आखिर में मैं कहता हूँ कि भाई जिस तरीके से हम मुकामी पुलिस का कहते हैं कि मुकामी पुलिस होगी तो मामला सही होंगे, इसी तरीके से मैं गुजारिश करता हूँ चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से कि आप ऐसे लोगों को, मुकामी लोगों को एमपीए एमएनए का टिकट दें। अगर कोई डिफेंस से आके गुलबर्ग का एमपीए या एमएनए बनेगा तो उसको गुलबर्ग का कुछ पता ही नहीं है और ये भी नहीं पता चलता है कि एमपीए इलाके में कब आता है, एमएनए कब आता है, कब जाता है। लिहाजा इलाके पे अगर होगा तो लोग उसके दरवाजे तक पहुंचेंगे और वो भी संजीदगी से काम करने पर इसलिए संजीदा होगा कि उसको पता है कि लोगों को मेरा घर पता है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये बंदरबाट का सिलसिला बंद किया जाए। पैराशूट के तरीके के जरिए जो एमपीएस एमएनएस मुख्तलिफ इलाकों में उतारे जाते हैं, अगर वो इतने ही पॉपुलर हैं तो उनको उनके इलाके से टिकट दिया जाए ताकि वो जिस तरीके से दूसरे इलाके में आके जीतते हैं वहां से जीत के दिखाएं। तो हमारी कौम की कोई फिक्र नहीं है, ये बस आपसी में लड़ाई झगड़ा। आप ये देखिए मेरे भाइयों कि जिस तरीके से झगड़ा फैजाबाद में होता है, ये अगर बैठ भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके चेहरे के तासुरात से ये इन्होंने हाथ तो मिला लिया है इसी दबाव के जरिए, इसी मसलहत के जरिए, लेकिन हमारे दिल नहीं मिल रहे हैं। लिहाजा ये कारकुनों से भी कहता हूं कि सिर्फ एक आदमी से एहतसाब की बात नहीं की जाए, पूरी एमकेएम में इसमें बेशतर लोगों ने करप्शन की है और करप्शन की है। आइए मैं कौम से भी अपील करता हूं कि ऐसे करप्ट लोगों को जिनकी जायदादें बन गई हैं उनको आप मुस्तरद करें। जो एमपीए एमएनएस बारियां ले रहे हैं मैं कहता हूं उनको भी मुस्तरद करें और कोई रास्ता नहीं है, वरना ये महाजिर कौम तबाह बर्बाद हो चुकी है। आप ये बताइए कि आप ये दावे करते हैं, आप कहें अपने दिल पे हाथ रखकर कि ये वही एमकेएम है, आपके पास झंडा भी है, पतंग भी है, सारे असेंबली में मेरा ख्याल है कि पहले से ज्यादा अक्सरियत में हम बैठे हैं। लेकिन बात क्या है कि हम नाकाम इसलिए हैं कि हम बदनीयत हो चुके हैं। जब तक बदनीयती से नहीं निकलेंगे मेरे दोस्तों, एक वो तो हमारे पास है, झंडा भी है, पतंग भी है, लेकिन कौम हमारे पीछे नहीं है। क्योंकि हमें तो इस बात का इत्मीनान है कि अगर वोटर्स हो ना हो, कौम हो ना हो, हमें कोई फिक्र इसलिए नहीं है कि हम तो फिर असेंबली में पहुंच ही जाते हैं। अब अल्लाह की ये रहमत है कि असेंबली में हम पहुंचकर भी हम शुक्र अदा नहीं करते हैं, बल्कि अपने कौम के लिए हम नासूर बन चुके हैं। मैं समझता हूं कि फिर ये लोग यही कहते हैं, आज लोग पुराने वक्तों को सिर्फ याद इसलिए करते हैं कि पुराने वक्त में काम होता था, पुराने वक्त में लोगों के दिल जीते जाते थे, पुराने वक्तों में आप सारे वही पुराने वक्तों के लोग हैं। आपने मायूस कर दिया लोगों को। मैं कहता हूं अहले कराची से, हैदराबाद से, आओ इनको मुसरत करते हैं। अगर हमने अपने अंदर बेहतरी नहीं हम ला सकते हैं तो हमें कोई हक नहीं है कि हम इलेक्शन जाएं और इलेक्शन में हिस्सा लें। मैं कहता हूं कि पहले अपने आप को बेहतर करें, फिर आप इलेक्शन में जाएं। आप इलेक्शन में जाने के हम काबिल नहीं है, इसलिए हम काबिल नहीं है कि हम सारी सीटें लेने के बावजूद कराची की हुकूक नहीं ले सके, कराची के मामला को हल नहीं कर सके, एक छोटे छोटे काम को हम नहीं कर सकते हैं और दावेदार बनते हैं इलेक्शन के दौर में, फिर यही गाते रहते हैं कि तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो फिर मैं कह देता हूं, ना किसी का दौर आएगा ना किसी का वक्त आएगा, दौर भी आप लोगों का है, वक्त भी आप लोगों का है। लिहाजा हमें शर्मिंदगी है कि मैं एमकेएम पाकिस्तान में रहते हुए हम इस मामले की दुरुस्ती नहीं कर सके। आइए मिलकर इस एमकेएम पाकिस्तान को हम इन जालिमों से छीने, हम इन लुटेरों से छीने एमकेएम को, और फिर सही हाथों में एमकेएम जाएगी तो कराची वालों को खिदमत होगी। थैंक यू। आपका भाई सैयद अंजुम अलीम जापान वाला आपको बड़े दुखी दिल के साथ खुदाफिज कहता है।